हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ में ना मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर कर रही हूँ। अभी रिसेंट टाइम में आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि यश का जो मतलब कपड़ों का ऑर्गेनाइजेशन है, यश का भी, इवन आरव का भी थोड़ा मैं आपको आइडिया दे दूँगी। तो वो कैसे मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, कैसे क्या है। तो बहुत दिनों से मैं टाल ही रही थी कि मेरे को उन लोगों का जो अलमीरा वगैरह जो भी वार्डरोब है वो रीऑर्गेनाइज़ करना है, सब सेट करना है वापस से। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जब छोटे बच्चे होते हैं, ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं, स्पेशली जैसे यश के एज के जो बच्चे हैं, तो 5 ईयर्स तक तो बहुत ही जल्दी जल्दी उनके कपड़े छोटे होते जाते हैं। तो आपको टाइम टू टाइम डी क्लटर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरा मिसमैनेज और पूरी खिचड़ी सी बन जाती है, जो कि बन चुकी है अभी। तो वही मैं काफ़ी दिन से क्या मतलब जब से मैंने डिसाइड किया तब से मेरी सिचुएशन आपको पता ही है कि क्या चल रही है। तो एक्स्ट्रा काम का टाइम ही नहीं मैनेज हो पा रहा था। लेकिन क्योंकि अभी आप लोगों के बैक टू बैक बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं आपको दिखाऊं कि कैसे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, और मुझे भी करना ही था। तो रीज़न मतलब ऐसा मिल गया कि चलो एक मोटिवेशन मिल गया कि करना है, तो चलो कर लेते हैं। वीडियो भी रेडी हो जाएगा और काम भी हो जाएगा, क्योंकि करना तो था ही। मतलब हाई टाइम हो ही चुका है कि अब करें। एक तो विंटर भी आ रहे हैं, मतलब सीज़न चेंज होता है तो कपड़े भी चेंज होते हैं, प्लस ऑर्गेनाइजेशन भी करना था, क्योंकि अब यश भी 6 मंथ्स का ऑलमोस्ट हो ही गया है। तो अब उसमें उसके भी कपड़े थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें मतलब करना भी था बट कर नहीं पा रहे थे। बट थैंक्स टू यू गाइस कि आपने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैं कर पाई। तो अभी मैंने कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे क्या है। डी क्लटर भी कर लिया है और सब ऑर्गेनाइज भी कर लिया, थोड़े से चेंजेस भी किए हैं। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया मैं दूंगी। हाँ, मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि यहाँ पर कोई भी फैंसी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। मतलब मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ले आऊँ। मैं एक्चुअली बहुत मिनिमलिस्ट काइंड ऑफ पर्सन हो गई हूँ काफ़ी टाइम से। मैं ज़्यादा चीज़ों को कलेक्ट करना अभी मेरी डिक्शनरी में अब ख़त्म हो गया। पहले मैं बहुत सारी नई नई चीज़ें ट्राई किया करती थी, बट अभी पिछले 3-4 सालों से मैंने ना डी क्लटर करना शुरू कर दिया और नई चीज़ें बहुत सोच समझ के लेना शुरू की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर देती हैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, कि हमको चीज़ें खरीदनी है, फिर उनको कैसे डिस्पोज करना है। क्योंकि छोटे बच्चों की स्पेशली हम बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं और फिर क्या, वो टाइम टू टाइम उनका यूज़ जो है, वो यूटिलिटी जो है वो कम हो जाती है, तो एफिशिएंसी भी नहीं आती है। और बहुत सारी चीज़ें हम अपने घर में इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उनको डिस्पोज करो, फिर मतलब मेरे लिए वो बहुत हेडेक सा होता जा रहा था। तो सडनली मेरे को कुछ टाइम पहले, जब मतलब 3-4 साल पहले, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इन सब चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो सोच समझ के कम चीज़ों में ही मैं अपना काम नहीं, मतलब आराम से जो ज़रूरत है तो फिर मैं ख़रीदती हूँ। बट बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें आपको मेरे पास नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, प्रैक्टिकली वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे आप उस चीज़ों को यूज़ कर लो। कई बार क्या होता है कि जो कंटेंट क्रिएट करते हैं जो लोग, मतलब तो उनके दिमाग में ये भी रहता है ना कि थोड़ा सा वीडियो बनाना है तो ये भी कर लो, वो भी कर लो। तो वो भी गलत नहीं है, सही है। अगर वो खुश हैं उस चीज़ को करके तो सही है। बट मेरे को वो खुशी अब नहीं मिलती, अब महसूस नहीं होती। अब मुझे लगता है कि उतना ही चीज़ें हम यूज़ करें, ख़रीदें, और उतनी ही चीज़ें मैं आपको रेकमेंड करूँ, ताकि बहुत ज़्यादा आजकल जो ना चीज़ें, शॉपिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि एनवायरनमेंट के लिए वो चीज़ें सही नहीं है। मैंने इस पे थोड़ा पढ़ा था, तो उतना मैं चीज़ों मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदने के लिए भी मोटिवेट अब नहीं करती हूँ मैं किसी को। ज़रूरत की सारी चीज़ें होगी। चलो, इसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया आई थिंक। चलो अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने वार्डरोब में कैसे मैनेज कर रही हूँ, थोड़ा आइडिया दूंगी। बाकी फिर सबकी अपनी नीड और सबकी अपनी स्पेस कैसा है, उन सब चीज़ों से होता है। तो सबसे पहले मैं बेड के आसपास जो चीज़ें रखी ना वो दिखाऊंगी, फिर वो अलमीरा। अलमीरा तो क्या है, एक है, मतलब एक क्या बोलूँ उसे मैं, एक वार्डरोब जैसी एक चीज़ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ का दिखाती हूँ जो मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। ये यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पर यश की और आरव की जो भी यूटिलिटी का डेली का सामान है ना, वो मैंने यहाँ रख दिया है। तो लाइक ये पाउडर है, ये इसमें थोड़ा ही बचा तो ख़त्म हो जाएगा, तो ये फिक जाएगा। तो ये रखा हुआ है, और पीछे इसका बॉडी लोशन है जो कि मैं एक छोटे डब्बे में निकाल के रखती हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये यश की सारी मेडिसिन्स हैं जो रेगुलर यूज़ होती हैं, ये दोनों आगे रख दिए मैंने। और कुछ मेडिसिन्स जो बुखार की या ऐसी चीज़ें हैं वो मैंने पीछे रखी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने ना एक ये छोटा सा ऐसे ये जो आता है ना खाना वगैरह पैक हो करके आता है, वैसा डब्बा था। तो उसके अंदर मैंने नेल कटर, कोम्ब, और ऐसे कि मतलब इसमें फैले नहीं, बिखरे नहीं। और नीचे आप ये देख रहे हैं ना, ये वाली क्रीम, तो इसके अंदर मैंने, ये मेरी क्रीम का ही डब्बा था, तो इसी में मैं थोड़ा सा क्रीम जो है वो निकाल करके रख लेती हूँ यश को या आरव को लगाने के लिए। और ये
पूरा बड़ा सा डब्बा है, तो ये डेली ना यूज़ करके मैं इसमें निकाल लेती हूँ, तो निकालने में आसानी रहती है। उसके बाद वहाँ पर आप देख रहे हैं ना कुछ मेडिसिन्स रखी हुई हैं जो कि रेगुलर नहीं है, ओकेजनली यूज़ होंगी और एक्सेस करना कोई बहुत मुश्किल नहीं रहेगा मेरे लिए। उसके बाद ये कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसके डायपर रैश क्रीम और ये, तो ये भी आसानी से एक्सेस कर सकेंगे। और फिर यहाँ पर मैंने ये रोल ऑन जो है ये भी यहाँ पर पीछे रख दिया है। तो जो चीज़ रेगुलर यूज़ होंगी वो मैंने आगे रखी है और जो चीज़ें कम होंगी वो पीछे रखी है। यहाँ पर इसका ऑयल का डब्बा रखा हुआ है यश के, तो ये पूरा मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। पहले मैंने यहाँ पर बास्केट रखी थी, ये वाली बास्केट मैंने अंदर रख के सोचा था ऑर्गेनाइज़ करूँगी, बट वो मेरे को ना जगह वेस्टेज ज़्यादा हो रही थी और यूज़ नहीं अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने वापस से इस तरीके से अरेंज कर दिया है। तो फ्यूचर में कुछ ऐसा मुझे मिला जिसमें कि यहाँ पर एक शेल्फ़ जैसी बन जाए, मतलब वो आता है ना छोटा सा बास्केट जैसा मल्टी लेयर वाला, तो अगर वैसा कुछ मिलेगा तो मैं ख़रीद लूँगी ताकि ये स्पेस जो वेस्ट हो रहा है ना ये भी यूज़ हो सके। बट फ़िलहाल ऐसे अरेंज किया है मैंने। तो ये यहाँ पर हो गया एंड देन फिर बेड के ऊपर यहाँ पर मैंने एक छोटी बास्केट रख ली है जिसके अंदर जो यूज़ हो रहा है हैंकी, जैसे ये अभी यूज़ करेंटली मैंने सुबह निकाला है, तो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है इनके स्पिट वगैरह करता है यश, तो उसके लिए। और उसके अलावा इसके अंदर मैंने उसके जो टॉयज़ है, रैटल्स है, फीडर, जो भी कुछ है वो सब मैंने इसमें रख दिया। कुछ वो अभी बाहर रूम में लेकर गया खेलने के लिए, तो बेसिकली इसके अंदर मैं रख दूँगी। तो एक बास्केट मैंने ऐसे बेड के साइड में रख दिया। बच्चों के साथ में आपको ना हर जगह कुछ ना कुछ एकदम क्लीन वैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें तो देखो रखनी ही पड़ेंगी। तो ये हो गया बेड पे से भी सारा कुछ। पहले यहाँ पर 1-2 बास्केट्स थी वो सब मैंने रिमूव कर दी, आपको दिखाती हूँ। पहले वो जो मेडिसिन बॉक्स था ना वो मैंने अंदर ही शिफ्ट कर दिया यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर क्या था ना, पहले मैंने ये बास्केट रखी हुई थी। तो जब न्यूबॉर्न बेबी है ना तो आप इस तरीके की बास्केट रख सकते हो। उसके अंदर क्या था ना, यहाँ पर मैंने जो उसकी मैटिंग वगैरह थी या जो उसके कंबल वगैरह थे और लपेटने वाला कपड़ा था, वो सारी चीज़ें ना, क्योंकि बहुत सारी होती है जब वो शुरू में बच्चा छोटा होता है तब, तो वो सब हमने यहाँ रखा था। डायपर एसेंशियल्स वगैरह सब यहाँ पर रखे हुए थे। शुरू में ज़्यादा ही चीज़ें यूज़ होती है ना, बट अब इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसको हटा दिया है और उसकी जगह ये बास्केट मैंने यहाँ पर 2 बास्केट बनाई है। तो क्या है इसके अंदर, यहाँ पर उसके रेगुलर वेयर के कपड़े हैं जो डेली वो पहनेगा, वो कपड़े मैंने 6-8 कपड़े जो है डेली के वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं कि मतलब 2-4 वो पहनेगा, 2-4 धोने में जाएंगी उस टाइप से। और यहाँ पर ऐसे 5 डायपर मैं मतलब फिल करके रख लेती हूँ। अभी सुबह से 1 डायपर ही यूज़ हुआ है और 3 यहाँ रखे हुए हैं, तो ऐसे 3-4-5 डायपर्स जो है मैं ऊपर रखती हूँ। बाकी अभी दिखाती हूँ कि कैसे बाकी का स्टोर होता है। तो ये है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, ये मेरे ब्रेस्ट पैड्स हैं और ये कुछ टिश्यू पेपर है, स्पिट वगैरह करता है तो उसको पोंछ के फेंकने के लिए। यहाँ पर बिब्स, हैंकी, ये सब ऐसे ही यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि इंस्टेंटली जिनकी ज़रूरत होती है ना तो वो ऐसे ही रखने सही रहते हैं। यहाँ पर बेबी वाइप्स भी मैंने इसमें रख दिया और ये एक के ऊपर एक करके मैं यहाँ पर आराम से इस तरीके से रख सकती हूँ। तो क्या स्पेस भी हो गया, अब कुछ भी रखना है करना। अभी तक ये पूरी स्पेस, जब ये बास्केट यहाँ थी ना तो पूरी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाइड थी, बट तब उस हिसाब से अरेंजमेंट ठीक था। बट अब मैंने ये सब चीज़ें रिमूव कर दिया, तो ये पूरा खाली हो गया। ये यश के लिए मैं ऐसे इकट्ठा पूरा बड़ा पैक डायपर का मंगाती हूँ। तो यहाँ पर 2 डायपर्स, तो इसमें से ही निकाल करके मैं करती हूँ। और ये डब्बा बाद में जब यूज़ हो जाएगा ना तो ये डब्बा भी टॉयज़ वगैरह रखने के लिए मैं यूज़ कर लूँगी। ये जो कार्डबोर्ड वाला है फेंकूँगी नहीं, तो मैं इस टाइप से रीयूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली यार सारी चीज़ें मतलब कितने प्लास्टिक्स और कितने बास्केट्स आप खरीदोगे, तो आप मतलब इनको, मैं इतनी ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हूँ तो मैं इनके ऊपर कोई कलर और ये और वो पेपर्स ऐसा कुछ नहीं लगाती हूँ, जैसे होता है वैसे ही यूज़ कर लेती हूँ। बट आप ऐसा भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, लेकिन रीयूज़ कर लेना। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इसका बॉक्स आता है, तो टॉयज़ वगैरह बच्चों के मतलब जैसे बड़े हो जाएंगे ना, थोड़े बड़े बड़े टॉयज़ जो होंगे वो इसमें रखने के लिए आराम रहेगा, तो वैसा है। तो ये मैं अभी कहीं भी रूम के कॉर्नर पे रख दूँगी या कबर्ड्स है उनके अंदर रख दूँगी, तो ऐसे यूज़ होता है ये। ये है, एक मिनट, हाँ, ये मैंने इसके, अब तो ये इस टाइप की टोपी और ये सब छोटे पड़ रहे हैं तो ये तो यूज़ नहीं होंगे। और इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें जो है मैंने जो छोटी हो गई, जैसे नैपी छोटी हो गई, कुछ कपड़े जो छोटे हो गए हाफ स्लीव्स के थे वो सब मैंने इसमें कर दिया। एक बैग और भी तैयार था, 2 बैग निकाले मैंने, एक तो मैंने अंदर रख दिया है और एक ये यहाँ पर बाद में निकाला था। तो ये अलमीरा आपको मैं दिखाना चाहूँगी। ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदी थी, अच्छी है, काफ़ी स्पेशियस है। और आरव के लिए ख़रीदी थी। आरव के टाइम पे पूरा आरव का यूज़ होता था, लेकिन इसमें बहुत सारा सामान, ऊपर भी एक चेन है, यहाँ पर भी एक पूरा शेल्फ है काफ़ी बड़ा सा, और इसके अंदर 6 पूरा है, देख सकते हैं, 1 2 3 ऊपर है और 3 ऐसे ही नीचे है। साइड्स में भी पॉकेट्स वगैरह है, तो कुछ कुछ एसेंशियल्स रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर डस्टबिन वाला बैग जो है
पॉलीथिन वो यहाँ रखती हूँ। ये ऑयल एक्स्ट्रा है या बिब है, जो रेगुलर की ऐसी चीज़ें वो मैंने यहाँ रख दी है। बाकी ये ऊपर का सेक्शन अब मैंने आरफ को दे दिया। इस साइड में भी पॉकेट है बाय द वे, तो ये मैंने आरफ को दे दिया है। आरफ का अब 3 में कर दिया है और नीचे 3 में यश का कर दिया। पहले पूरा आरफ का ही था तो उसमें आरफ का प्लस कुछ एक्स्ट्रा सामान भी रखा रहता था, बट अभी ऐसे है। तो ये प्रॉब्लम क्या हो गई है ना कि इसकी यहाँ से जिप जो है वो ख़राब हो गई है, तो अब मुझे इसको ठीक कराना है, बट ठीक नहीं हो पा रहा है। और हम लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नया सेटअप, कुछ नया वार्डरोब वगैरह बनवा ले। तो अभी हम थोड़ा कंफ्यूज हैं और इसको निकाल करके लेकर, ये कपड़ा निकल जाता है पूरा और निकाल करके आप इसको ठीक करा सकते हो, वॉश कर सकते हो, ऐसा है। तो मतलब कुल मिला के ठीक है, जब आपका न्यू बेबी है तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा महंगा भी नहीं है, मेरे ख्याल से 2-2.5 हज़ार की रेंज में या 1500, पता नहीं, इसी टाइप की रेंज में है ये। मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ले सकते हो। मतलब इतने साल से, तो 5 साल तो हो ही गए इसको, 5 साल से ऊपर हो गया यूज़ करते हुए। चलो मैं आपको यश का वार्डरोब मतलब जो भी है ये दिखाती हूँ। तो मैंने इस तरीके से इसको सेट कर रखा है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर नीचे जो आप देख रहे हैं ना, ये ऑलमोस्ट खाली है, ज़्यादा कुछ इसमें रखा नहीं हुआ है। यहाँ पर कुछ उसके मैंने कंबल वगैरह और कुछ मैंने पीछे जो है ना, ये देखिए कुछ कपड़े वो पैकेट्स में जो है ना 3-4 सेट हैं जो बड़े हैं साइज़ के, 1 ईयर के अराउंड है। कुछ गिफ्ट्स में आए हैं ना, तो कुछ 1 ईयर के आसपास का साइज़ है, तो वो मैंने पीछे रख दिए हैं। तो वो वहाँ मतलब बाद में यूज़ होंगे इसलिए। और कुछ यहाँ पर टॉयज़ वगैरह है, कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब खाली है ऑलमोस्ट। अभी इसको अगर ढंग से अरेंज करें, अगर ज़रूरत हो तो आप, मैं ये भी यूज़ कर सकती हूँ, बट फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसके विंटर के कपड़े जो निकाले हैं वो हैं यहाँ पर रखे हुए हैं। कुछ जैकेट्स है, स्वेटर्स है, तो यहाँ पर 4-5 सेट आराम से आ जाते हैं। आप देख सकते हो इतना स्पेस है इसके अंदर, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने ऊपर जो है ना, ये कुछ जो इसके कपड़े हैं, ये देख ही रहे हो आप, मतलब मालिश वगैरह करना है या कुछ कुछ, बहुत ज़्यादा तो अब इस टाइप के कपड़े इसके लिए यूज़ होते नहीं है, बट फिर भी जो है तो कुछ वॉश किए हुए हैं, तो वो सब भी यहाँ आ जाएंगे। तो इतनी जगह है। और ये जो कुछ कपड़े हैं ना, ये थोड़े से साइज़ में बड़े, मतलब 1-2 महीने बाद मैं इसको पहनाऊँगी, तो मैंने यहीं पर रख दिए हैं। तो ये यहाँ पर है। और बीच में मैंने क्या किया है, ये इस तरीके की बास्केट है, इसके अंदर इसके मैंने एक शूज़ रखा है, एक और शूज़ है जो बाहर ही है। तो ऐसे करके यहाँ पर मतलब 2 या 3 आराम से आ जाएंगे। तो ये अगेन ये खाने वाने के साथ में ही पता नहीं मिला था, कुकी का है ये शायद डब्बा। तो ऐसे डब्बे आप यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा ना कि ये कोई बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज करने में हेल्प नहीं कर रहा है, बट ये है कि शूज़ जो है ना वो मिक्स नहीं होंगे कपड़ों में। तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने रख दिया है। तो यहाँ पर ऐसा सेटअप है। और ऊपर मैंने क्या किया है, इसके जो बाहर आने जाने वाले कपड़े ना, जैसे पार्टी वेयर कपड़े हैं या फिर बाहर कहीं मिलने करने जा रहा है, जो डेली एकदम नहीं पहनेगा, वैसे थोड़ी अच्छी उसमें हैं ये कपड़े, तो वो मैंने यहाँ पर रख दिए। जैसे ये तो अभी एकदम ब्रांड न्यू ही है, अभी ये कहीं पार्टी वार्टी में जाएंगे तो पहन लेगा, उस हिसाब से मैंने ये कपड़े रखे हैं। ये तो आपने देखा है बाहर आने जाने में, तो उस टाइप से मैंने कपड़े यहाँ पर अरेंज कर लिया है, ठीक है। और एक बास्केट मैंने यहाँ पर रख दी है, जिसके अंदर मैंने इसके जो सॉक्स है छोटे छोटे से कि इधर उधर हो जाए, उससे बेहतर है कि सॉक्स यहाँ पर रख दिया मैंने। और यहाँ पर उसकी कैप्स भी है जो विंटर के लिए यूज़ होगी, तो ये पूरा सेक्शन उसके लिए हो गया। फिर भी अभी आप देख रहे हो कि ऊपर काफ़ी जगह है। अगर आपके बच्चे के पास और ज़्यादा कपड़े हैं, या जैसे विंटर्स आपके यहाँ ज़्यादा पड़ती है तो विंटर के कपड़े थोड़े मोटे होते हैं, तो फिर भी आप स्पेस आराम से, इतने बड़े बच्चे के लिए जो यश के बराबर के बच्चे 6 मंथ 9 मंथ के बच्चे रहते हैं, उनके लिए मेरे ख्याल से इतनी स्पेस काफ़ी है। तो ये यहाँ पर मैंने कपड़े इस तरीके से ऑर्गेनाइज किए हैं। अब इसमें आप बास्केट ज़बरदस्ती की लगा लो, कर लो, तो मुझे वो उतना, मैंने आरव के टाइम पे ट्राई किया था बट मुझे उतना फिजिबल नहीं लगा था। तो इसलिए, क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत ही फ्रीक्वेंटली आप निकाल के यूज़ करते हो और रखते हो, तो उतना अरेंजमेंट, उतना टाइम आप ना बेसिकली नहीं देते हो कि बच्चों का पूरा रोल करके आप बास्केट में रखो, करो, इतना नहीं होता। बहुत ही फ्रीक्वेंटली बच्चों के कपड़े आप यूज़ होते हैं। अब क्या है कि ये टाइम टू टाइम जो है डीक्लटर भी होते रहते हैं, 2-2 महीने पे बच्चों के कपड़े चेंज होते रहते हैं। तो मेरे को तो ये सेटअप ज़्यादा सूट करता है। बाकी फिर आप बताना, कुछ सजेशन अगर आपके पास हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो ये है फाइनल। बस अब इसको क्या है कि यहाँ से जिप लगा दो और हो जाएगा काम अपना परफेक्ट। ओके, तो गाइस मैंने इसी तरीके से सारा सेटअप किया है। बहुत ही सिंपल सा है बट बहुत ही फंक्शनल है, प्रैक्टिकल है मेरे लिए।
तो मैं इसी तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। और ये टाइम टू टाइम, मतलब नहीं कुछ तो आपको 1.5 से 2 महीने के बीच में तो आपको करना ही, लेट से लेट ले तो महीने में एक बार कर दो तो चीज़ें अच्छे से मैनेज होती है और यूज़ भी होती है। छोटे बच्चों के साथ क्या होता है ना कि चीज़ें रखी रह जाती है और हमको ध्यान नहीं रहता है, और 15-15 दिन के गैप में बच्चों के कपड़े जो है वो छोटे हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने सेटअप कर रखा है। और जो भी चीज़ें हैं लाइक आरव का जो भी स्टेशनरी, ये स्कूल का सामान वगैरह है, तो उसके लिए हमने अलग एरिया में कप जो मतलब शेल्फ वगैरह बना रखी है, तो उसके अंदर वो अपना चीज़ें जो अरेंज कर लेता है। कपड़े के लिए तो मैंने आपको दिखाया, अभी फ़िलहाल यही सेटअप है, बट हमारा प्लान है कि हम यहाँ पर एक या तो वार्डरोब बनवा लें या फिर कुछ वार्डरोब जैसी कोई रिप्लेसमेंट, थोड़ा सा और स्पेशियस जो है वो आ जाए, तो उसमें क्या है कि फिर ठीक रहेगा। अभी आरव भी थोड़ा बड़ा हो रहा है तो अब उसके बड़े कपड़े आएंगे, तो उसके हिसाब से फ़िलहाल तो यहाँ पर अभी काम हमारा हो जा रहा है। 3 जो रैक रहती है ना, तो उसमें मैं अलग अलग तरीके से कि मतलब एक में पार्टी वेयर कपड़े रख दिए और एक में अपना रेगुलर वेयर रख दिए और एक में जो डे टू डे बेसिस में यूनिफॉर्म्स हैं या फिर जो घर में एकदम कपड़े पहनता है वो, इस तरीके से 3 जो शेल्फ है मैं अरेंज कर देती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल काम चल रहा है, बट हाँ हमारा प्लान ऐसा है। और मैंने वो भी मंगाया था शेल्फ़ वगैरह, तो वो मेरे पास ऑलरेडी है। जो प्लास्टिक की मैंने रैक्स मंगवाई थी ना, वो मेरे पास ऑलरेडी है, तो उससे ज़्यादा बड़ी और नीलकमल की है, मेरी अच्छी क्वालिटी, सब कुछ बहुत अच्छा है, वो मैं यूज़ भी कर रही हूँ। बट मुझे थोड़ा और बड़ा और थोड़ा सा मतलब लंबाई में भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो तो अच्छा रहेगा, तो उस हिसाब से मैंने 7 रैक्स वाला मंगाया था। बट वो तो छोटा ही है अभी, मतलब उसमें मेरा काम नहीं हो पाएगा, तो वो मैंने रिटर्न कर दिया। बट अगर आपको बच्चे के टॉयज़ वगैरह ऑर्गेनाइज़ करने हैं या आपके पास स्पेस कम है, तो छोटे छोटे जो आइटम्स हैं ना, या जैसे यश का आप सामान अरेंज करना चाहो तो आप उसमें कर सकते हो। स्टोरेज के लिए वो बहुत ही सही रहेगा क्योंकि उसमें छोटी छोटी बास्केट्स है। बट आरव और यश सबका मतलब पूरा हो पाए तो वो उसमें नहीं हो पाएगा। और बाकी आरव के लिए टॉयज़ वगैरह के लिए तो हमने बनवा ही रखा है, तो इसलिए वो बास्केट हमारे लिए अभी फ़िलहाल के काम की नहीं है। तो यही है, फ़िलहाल मेरा यही सेटअप है। और जो भी चेंजेस होंगे तो मैं आपको बताऊंगी ही। अभी तो फ़िलहाल मैंने यश के लिए कुछ स्टेशनरी बुक्स वगैरह कुछ भी नहीं खरीदी है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे के लिए अभी फ़िलहाल तो कुछ काम होता नहीं है। वो मतलब 2-3 महीने बाद थोड़ा सा वो एक्सप्रेसिव हो जाए, समझने लग जाए, तब फिर मैं उसके लिए चीज़ें खरीदूंगी। बाकी तो क्या, बच्चों को अभी कुछ भी दो वो कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करते हैं, बट सिग्निफिकेंस उतना मेरे को समझ में नहीं आया आरव के टाइम से। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मैं उसके लिए अभी बुक्स लूँ, ये करूँ वो करूँ, उतना कुछ उसका ज़्यादा फ़र्क मतलब बहुत ज़्यादा कुछ चेंज जो है लाइफ में नहीं होगा। खरीदने को हम खरीद सकते हैं, बट अगेन मैंने आपको बताया ना, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वेस्ट करने में बिलीव अब नहीं करती हूँ। वही चीज़ें जिनका कि मैं जितना इनपुट दूँ उनका अच्छा आउटपुट निकले, उतना ही लेना सही रहेगा, उतना ही मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी। अदरवाइज़ काम आपके ऊपर ही बढ़ेगा, क्योंकि फालतू की चीज़ें आप लीजिए, मतलब आप सोचिए कि उसका 100% रिजल्ट मिले तब तो ठीक है, लेकिन अगर हम चीज़ों को खरीद रहे हैं और उससे हमको 10-15% का ही मुनाफा फ़ायदा हो रहा है, तो फिर वो चीज़ को खरीदो, फिर उसको संभालने का भी हमारे ऊपर ही हेडेक रहेगा, तो उसका मतलब मुझे उतना सिग्निफिकेंस नहीं लगता है। तो मैं गलत हो सकती हूँ आपके ओपिनियन में, बट मेरी ओपिनियन है, तो मैं आपको वही, मैं इसी चीज़ को प्रमोट करना चाहती हूँ, मिनिमलिज्म को। तो मैं वही अपना जो मेरी इंटेंशन है मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करूँगी, यहीं पर बंद करना चाहूँगी। अगला वीडियो है या नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा जो विंटर वेयर कलेक्शन, या जो मेरी एडवाइस है, क्योंकि हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा विंटर्स नहीं पड़ते हैं, तो उतना कुछ नहीं है, बट मेरे पास जो आइडियाज़ हैं, जो ओपिनियंस या जो सजेशंस हैं आप लोगों के लिए, वो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, ताकि जो लोग विंटर वाले एरिया में रह रहे हैं उनको मैं हेल्प कर पाऊँ कि लेयरिंग वगैरह कैसे करनी है। आपने पूछा है तो मैं आपके लिए वो वीडियो नेक्स्ट उस पर बनाऊँगी, अपना कलेक्शन भी दिखाऊँगी, अच्छी अच्छी जो पीसेज हैं वो मैं आपको दिखा दूँगी ताकि आप ले सकें। एंड बच्चों के कपड़े मैं कैसे मशीन में वॉश करती हूँ वो भी बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पूछा है, तो वो भी नेक्स्ट वीडियो मतलब अपकमिंग वीडियोज़ में मैं वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले। एंड ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। बहुत मेहनत से मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो आप लोग मुझे मोटिवेट और एनकरेज कर सकते हैं अपने लाइक्स एंड कमेंट्स के थ्रू। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना ना भूलें, और मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।